हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक वर्ड दे देगा और उसी में से आपको वर्ड बनाना है। जो ऑप्शन दिया होगा उसी में से आपको वर्ड बनाना है। जैसे कि आज का एक क्वेश्चन है कि विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड नोटिस। यानी कि आपका एक नोटिस वर्ड दे दिया है और उसी में से सिंगल लेटर को यूज कर यानी कि एक बार आप एन यूज करेंगे तो एक ही बार एन यूज करना है। यानी कि NOTIC है, नोटिस में सिर्फ एक ही वर्ड, एक ही अल्फ़ाबेट आपको यूज करना है और वही अल्फ़ाबेट से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो आपके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके नोटिस शब्द से कौन से शब्द बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। NOTE, यहाँ पर NOT बनाया जा सकता है, नोट बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर N है, O है, T है और E है, यानी कि ये बनाया जा सकता है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड लेटर का यूज कर लेटर के ओनली सिंगल लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका नोट बन गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन दिया है NICE। तो यहाँ पर देखिए एन है, आई है, सी है और ई है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CAT, कैट। तो इसमें देखिए यहाँ पर सी तो दिया है, ए नहीं दिया है, तो ये क्या होगा ऑप्शन, ये नहीं बनाया जा सकता। और डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो हमारा क्या बन रहा है, नोट भी बन रहा है और नाइस भी बन रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन, which word can be formed by the word random using each letter only once। यानी कि एक रैंडम आपका वर्ड दे दिया है और ऑप्शन में दे दिया है कि इसमें से रैंडम से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके रैंडम शब्द से कौन से शब्द बनाया जा सकता है। तो पहले हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, उसी तरह से ये जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें रैंडम में देखिए क्या करा रहा है, इसमें AND आ रहा है। तो हमें क्या देखना है, जो हमारा वर्ड है रैंडम है उसमें AND है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए है, AN है और डी है। तो ये भी क्या हमारा बन गया, एंड बन गया। दूसरा ऑप्शन दिया है रैम, RAM। तो इसमें देखिए आर है, यहाँ आर है, ए है, एम है, एम है। तो ये क्या हो गया हमारा, दूसरा भी बन गया। पहला एंड बन गया, दूसरा रैम बन गया। तीसरा क्या है, रोम दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आर है, यहाँ आर है, ओ है और एम है। तो यहाँ ROM है, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी हमारा रैंडम से बन गया। तो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो तीनों दिया हुआ ABC दिया है ऑप्शन में, ये तीनों हमारा रैंडम वर्ड से बन गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, कोई भी आपका वर्ड दे देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा कि इसमें कौन सा जो शब्द है, कौन सा वर्ड जो है मीनिंगफुल वर्ड है वो बन रहा है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरफ से मिल रहा है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग लेटर्स ARTN वंस। यानी कि ARTN के सभी अक्षरों का एक बार उपयोग कर एक बार यूज कर कितने अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल शब्द बनाया जा सकता है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि एक आपका वर्ड दे दिया था और उससे क्या किया था कि ऑप्शन में दे दिया था कि इसमें से जो है वो वर्ड बनाया जा सकता है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपका अल्फाबेट्स दे दिया है और उससे पूछ रहा है कि इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएंगे, बन सकते हैं।
तो सबसे पहले हम ART देखेंगे, तो ARTN से क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो RAT आ रहा है। RAT राइट हो गया। मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, ये नहीं कि आप कुछ भी अल्फाबेट्स को यूज कर कर वो विदाउट मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, नहीं। इसमें आपका क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है कि आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है आपको। तो सबसे पहले हमारा जो बन रहा है वो RAT रैट बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा जो बन रहा है ANT एंट हो गया, दूसरा रैट हो गया, एंड चिट्टी हो गया, रेड चूहा हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बन सकता है। TAN नहीं हो सकता है, NAT नहीं हो सकता है, और ART आर्ट ART आर्ट भी हो जाएगा आपका। रैट हो गया, एंट हो गया, आर्ट हो गया। तो इसमें क्या दिखा रहा है, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यो 3 हो गया। आर्ट क्या हो गया आपका, आर्ट एक क्या हो गया, कलाकारी हो गया, कलाकारी हो गया। आर्टिंग होता, आर्ट्स होता है ना, उसी तरह से ये आपका आर्ट जो हो गया वो सिंगुलर फॉर्म हो गया, आर्ट्स जो होगा वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो बी हो गया। इसमें कितना मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, इसमें जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ हमारा वो 3 बन गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स TUKS वंस, यानी कि TUKS के सभी अक्षरों के एक बार उपयोग कर कर कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो पहला जो हमारा बन रहा है, आप देखिए कौन सा बन रहा है। पहला जो है, पहला क्या बनेगा आपका, पहला जो बनेगा वो टी TUSK, क्या बनेगा वो TUSK बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कुछ बन रहा है, दूसरा कुछ बन रहा है क्या, पहला तो टस्क बन गया, टस्क नहीं, सिर्फ इसमें क्या बनेगा, एक टस्क बनेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले टस्क क्या होता है, ये टस्क जो होता है वो दो जोड़े में जो होते हैं वो नुकीले दांत होते हैं। जैसे हाथी का जो निकला हुआ दांत होता है वो, उसको हम टस्क बोलते हैं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वह 1, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारा 1। तो ए ऑप्शन जो होगा ए होगा, उसमें जो आंसर दिया 1 हमारा, क्योंकि TUKS से सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा रहा है। टेस्ट TUKS से क्या बना है, सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1 वही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो है, ये जो क्वेश्चन मैंने 3-4 एक ही बेस पर फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स बताया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू।